क्या आपने कभी ऐसे इंसान के बारे में सुना है जो पिछले 5000 सालों से जिंदा हो, जिसके सिर पर मणि है और जिसे खुद भगवान श्री कृष्ण ने श्राप दिया हो? कहानी है अश्वत्थामा की, एक अमर योद्धा की, जिसके आंखों में थी रौद्र की अग्नि और जिसके कर्मों ने इतिहास को हिला दिया। दुनिया को लगेगा कि मुझे भीम ने मारा है, लेकिन मेरी मौत की असली वजह तुम हो। कुरुक्षेत्र के मैदान में जीवन और मृत्यु के बीच खड़ा हुआ दुर्योधन अपने आखिरी शब्द कह रहा था, पर उसके इन शब्दों के पीछे था वो योद्धा जिसका एक ऐसा काम था जिससे खुद पापी दुर्योधन भी कांप उठा। मैंने पांडवों को मार दिया। ये सुनकर दुर्योधन कुछ पल के लिए बहुत खुश हुआ। उसे लगा कि जो काम इतने सारे कौरव नहीं कर सके वो एक अकेले योद्धा ने कर दिखाया। लेकिन जैसे ही उसे सच्चाई पता चली, उसकी खुशी गुस्से और घृणा में बदल गई। उसकी आंखों में डर और निराशा के आंसू थे। अरे मूर्ख, तूने ये क्या अनर्थ कर दिया। उस समय वो योद्धा बन चुका था, महाभारत का सबसे निर्दयी और पापी योद्धा। ऐसा योद्धा जो शिव का अंश था, जो अकेले पांडवों की सेना को हरा सकता था, जिसे खुद भगवान कृष्ण ने श्राप दे दिया था। ये कहानी है उस योद्धा जो सिर पर मणि के साथ पैदा हुआ था, गुरु द्रोण का पुत्र, भगवान शिव का अंश अश्वत्थामा, जो आज भी इस धरती पर कहीं जिंदा है। साल 1192 जब मोहम्मद गौरी से लड़ाई के बाद पृथ्वीराज चौहान जंगल में थे, उन्होंने एक अजीब इंसान को देखा। 12 फीट लंबा, बड़ा शरीर, जिससे एक अजीब सी बदबू आ रही थी, और सिर पे एक ऐसा घाव था जैसे किसी ने उसके दिमाग को बाहर निकालने की कोशिश की हो। पृथ्वीराज रासो नाम की किताब के अनुसार पृथ्वीराज खुद एक ज्ञानी वैद्य थे। उन्होंने उस व्यक्ति का इलाज करने की कोशिश की, लेकिन 1 हफ्ते बाद भी उसका घाव ठीक नहीं हुआ। तब उन्होंने उससे पूछा, क्या तुम अश्वत्थामा हो? उस आदमी ने बहुत धीमी आवाज में कहा, हाँ, और फिर वहां से चला गया। लेकिन पृथ्वीराज को कैसे पता चला कि वह अश्वत्थामा था? इसका जवाब छिपा है उस घाव में और महाभारत की कहानी में। शुरुआत होती है जब गुरु द्रोण ने भगवान शिव से वरदान मांगा, मुझे ऐसा पुत्र दो जो तुम्हारे जैसा तेजस्वी हो, बलशाली हो और तुम्हारा ही अंश हो। फिर पैदा हुए अश्वत्थामा। उनका जन्म इतना विचित्र था, पूरी पृथ्वी और आकाश गूंज उठे। वो रोए नहीं, बल्कि उन्होंने घोड़े जैसी आवाज निकाली, इसलिए नाम पड़ा अश्वत्थामा। शिव पुराण के अनुसार अश्वत्थामा खुद भगवान शिव के अंश थे। उनके सिर पर जो मणि थी वो उनके तीसरे नेत्र का प्रतीक थी। उस मणि की वजह से अश्वत्थामा को अमरता का वरदान मिला था। ना कोई अस्त्र, ना रोग, ना भूख, ना प्यास उन्हें मार सकती थी। गुरु द्रोण ने उन्हें वो सारी विद्या सिखाई जो उन्हें एक महायोद्धा बनाती थी। कई लोगों को लगता है कि केवल अर्जुन को ब्रह्मास्त्र सिखाया गया था, पर ऐसा नहीं है। द्रोणाचार्य ने अपने पुत्र अश्वत्थामा को भी ब्रह्मास्त्र चलाना सिखाया था, लेकिन एक कमी थी। अश्वत्थामा अपने भावनाओं पर नियंत्रण नहीं रख पाते थे। चूंकि वो शिव के अंश थे, उनका गुस्सा और अहंकार बेहद तीव्र था। महाभारत के युद्ध में उन्होंने बार बार भीम, युधिष्ठिर और धृष्टद्युम्न को हराया। वे एकमात्र योद्धा थे जो घटोत्कच और राक्षसी माया से नहीं डरते थे। उन्होंने अकेले 1 लाख पांडव सैनिकों को मार डाला था। जब अर्जुन ने जयद्रथ को मारने की प्रतिज्ञा ली, तब अश्वत्थामा ने अर्जुन को रोका और जयद्रथ को बचाया। 14वें दिन अश्वत्थामा ने चलाया नारायणास्त्र, एक ऐसा अस्त्र जो पूरी सेना को एक झटके में खत्म कर सकता था। लेकिन श्री कृष्ण की चतुराई से वो अस्त्र निष्फल हो गया। जब द्रोणाचार्य की मृत्यु हुई, तब अश्वत्थामा पूरी तरह टूट चुके थे। उन्होंने युद्ध रोकने की कोशिश की, पर अंत में उनके प्रिय मित्र दुर्योधन को भी हार मिली। दुर्योधन की मृत्यु के बाद अश्वत्थामा ने प्रतिज्ञा ली, वो पांडवों को खत्म कर देंगे। रात को उन्होंने भगवान शिव की पूजा की और शिव ने उन्हें वरदान दिया। वो अब रुद्र रूप में आ गए थे। अकेले ही उन्होंने पूरी पांडव सेना को खत्म कर दिया। धृष्टद्युम्न और शिखंडी जैसे महायोद्धाओं को भी मार डाला। सब तंबुओं को आग लगा दी। फिर एक तंबू में घुसकर उन्होंने 5 सोते हुए लोगों को मार डाला, सोचते हुए कि ये पांडव है। एक का सिर काटकर दुर्योधन के पास ले गए, लेकिन जल्द ही उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने पांडवों को नहीं, उनके 5 बेटों को मार डाला था। अगली सुबह जब पांडव लौटे और सब कुछ देखा, तब उनकी आत्मा कांप उठी। उनके बेटे मारे जा चुके थे। 5 पांडव की आंखों में क्रोध की आग जल रही थी। उन्होंने अश्वत्थामा से युद्ध किया, लेकिन कोई भी उन्हें हरा नहीं सका। तब अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चला दिया। श्री कृष्ण ने अर्जुन से भी ब्रह्मास्त्र चलवाया। दोनों अस्त्र टकराने ही वाले थे कि वहां आए वेदव्यास और दोनों को रोका। उन्होंने सलाह दी, अस्त्र वापस ले लो। अर्जुन ने अस्त्र को वापस ले लिया, पर अश्वत्थामा को लौटना तो आता ही नहीं था।
तब अश्वत्थामा ने अपना ब्रह्मास्त्र उत्तर की ओर मोड़ दिया, जहां अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा गर्भवती थी। उन्होंने चाहा कि पांडवों का वंश वही खत्म हो जाए। तब श्री कृष्ण बीच में आ गए और उन्होंने अपने सुदर्शन चक्र से उस ब्रह्मास्त्र को रोक दिया। जब श्री कृष्ण का क्रोध भड़क उठा, उन्होंने अश्वत्थामा को श्राप दिया, तुम्हारे शरीर में कोढ़ होगा, तुम्हारी चमड़ी सड़ती रहेगी, तुम जहां जाओगे लोग तुमसे भागेंगे, तुम भूखे रहोगे, कोई तुम्हारी मदद नहीं करेगा, तुम भीख मांगते रहोगे लेकिन मृत्यु भी तुम्हें नहीं मिलेगी। और फिर उन्होंने भीम को आदेश दिया, उसके सिर से मणि निकाल दो। तब से माना जाता है अश्वत्थामा आज भी धरती पर भटक रहे हैं। कहा जाता है वो भगवान विष्णु के अगले अवतार कल्कि का इंतजार कर रहे हैं, जो उन्हें इस श्राप से मुक्त करेंगे और कलियुग की बुराइयों का अंत करेंगे। कई लोग आज भी कहते हैं कि उन्होंने अश्वत्थामा को देखा है, लेकिन इस बात की सच्चाई अब तक एक राज ही है। कहते हैं वो आज भी जिंदा है, कभी किसी मंदिर में, कभी जंगल में, तो कभी किसी योगी के पास देखा गया है वो। क्या आप मानते हैं कि अश्वत्थामा आज भी हमारे बीच है? आपका इस बारे में क्या मानना है? नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और ऐसी ही अनसुनी और अनकही कहानियों के लिए सेक्रेट स्टूडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें।